हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 6 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका ज्योग्राफी का। पेपर नंबर ये मेजर पेपर नंबर 12 है। 2022-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। और यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए ज्योग्राफी के मेजर पेपर नंबर 12 को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये आप यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर। और ये बड़े निर्लज लोग हैं। 2025 इन्होंने लिख रखा है एग्जाम, ले रहे हैं एग्जाम कब, और आज की डेट जो मैं है, जो जिस तारीख को ये पेपर हुआ है वो मैं आपको बता दूं तो ये 24/6/2026 है। समझ रहे हो? और यहाँ पे इन्होंने सेशन भी नहीं लिखा ताकि चोरी ना पकड़ी जाए कि ये पूरे 1 साल लेट है, पूरे 1 साल लेट है। जहां पर 8 सेमेस्टर होना चाहिए, ये 6ठा सेमेस्टर का एग्जाम ले रहे हैं। मेजर पेपर नंबर 12, पेपर का नाम है ज्योग्राफी। 3 आवर्स का वक्त मिला था, यानी कि 3 घंटे का वक्त मिला था। 75 नंबर में से अगर आप 30 लाते हो तो आपका काम बन जाएगा। ग्रुप ए की बात करते हैं, कंपलसरी ये ग्रुप है। वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है जिसका आंसर आपको करना था। एक एक नंबर मिलता, 5 एकम 5, यानी कि एक एक नंबर हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलता। 5 वंस और 5 स्कोर कर सकते हो। पॉपुलेशन ज्योग्राफी इज ब्रांच ऑफ, जनसंख्या भूगोल किसकी शाखा है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जगह की कमी है। आपको लिखना है मानव भूगोल। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल का ये हिस्सा है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है? विच सोर्स प्रोवाइड्स पॉपुलेशन डेटा इन इंडिया। भारत में जनसंख्या डेटा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए, ये जो है जनसंख्या के बारे में अगर आपको जानना है तो भारत की जनगणना के बारे में आपको जानना होगा। भारत की जब जनगणना होती है, इसी से हमें सब कुछ पता चलता है लोगों के बारे में। तो ये सबसे ऑथेंटिक डेटा है भारत की जनगणना, जो कि अभी हो भी रही है। आपके घर में जरूर कोई ना कोई आया होगा आपके घर के सदस्यों के बारे में जानने के लिए। सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो है आपका जो है इंग्लिश वाले लिखेंगे, हिंदी वाले भारत की जनगणना लिखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, तीसरा। इंटरनेशनल माइग्रेशन मीन्स, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन का क्या मतलब है? यानी कि जब लोग निवास करने या फिर कहीं रहने के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए दूसरे देश में राजनीतिक सीमा को पार करके रहने के लिए जाते हैं तो उसे अंतरराष्ट्रीय प्रवासन कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये नौकरी के लिए हो सकता है, शिक्षा के लिए हो सकता है, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए हो सकता है, बिजनेस ट्रिप हो सकता है। ठीक है, जब आप बहुत दिनों के लिए स्टडी करने के लिए जा सकते हो। अगला है अल्प जनसंख्या का क्या अर्थ है? अंडर पॉपुलेशन। ऐसे देशों के नाम बता देता हूं, जापान जहां पे जनसंख्या घट रही है, साउथ कोरिया जहां पे जो है जनसंख्या घट रही है। तो ये सारे जगह हैं जहां पर जनसंख्या घट रही है। भारत में जो हिंदुओं की आबादी है वो भी घट रही है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बच्चे पैदा करो, ऐसा नहीं है। ये डिसीजन आपका होना चाहिए। किसी भी बेवकूफ नेता के चक्कर में अधिक बच्चे पैदा करने की शुरुआत मत कर देना। ठीक है, उन्हें पालना पोषना अच्छे से पढ़ाना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो फिलहाल पूछा क्या गया है कि अंडर पॉपुलेशन मीन्स, यानी कि अल्प जनसंख्या का क्या अर्थ है? यानी कि जब जनसंख्या जो है आपकी क्या हो, डिक्लाइन मोड पे आ जाए, जहां पर संसाधन का पूर्ण इस्तेमाल हो और लोगों की संख्या कम हो जाए। ठीक है, अगला है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन मीन्स, जनसंख्या प्रक्षेपण का क्या अर्थ है? देखिए, जब आपके करंट और पास्ट के जन्म दर, मृत्यु दर और जो प्रवास के आंकड़े हैं, इसके आधार पर भविष्य की जनगणना की आकार और संरचना को जो है वैज्ञानिक अनुमान लगाया जा रहा है, तो इसे जनसंख्या का प्रक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अगला शॉर्ट टाइप के सवाल है, 5 दूनी 10 नंबर आपको यहां से मिलेगा। नेम 2 फिजिकल फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि क्या बोला गया है? 1 मिनट, यहां से देख लीजिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौतिक कारक का नाम बताएं। तीसरा सवाल, व्हाट इज फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन क्या है? ठीक है, अब बात करेंगे ग्रुप बी की। ग्रुप बी में देखिए 4 सवालों का जवाब देना है। और एक सेकंड,
15 चौके 60 नंबर आपको यहां से मिलता। 15 4 आर 60 स्कोर आप यहां से कर सकते थे। पहला सवाल, डिफाइन पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप इन डिटेल। जनसंख्या भूगोल को परिभाषित कीजिए और इसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 5, डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा एंड देयर इंपॉर्टेंस। जनसंख्या आंकड़ों के स्रोतों और उसके महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है जी। अब आगे देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल यहां से 6 नंबर से, एक सेकंड में जूम कर देता हूं। एक्सप्लेन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी विथ डायग्राम एंड स्टेज। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का आरेख सहित इसे समझाएं। सवाल नंबर 7, डिफाइन माइग्रेशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल। प्रवासन को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। सवाल नंबर 8, एक्सप्लेन रेवेनस्टीन्स लॉ ऑफ माइग्रेशन। रेवेनस्टीन के प्रवासन नियमों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैरिंग कैपेसिटी एंड इट्स लिमिटेशन। वहन क्षमता की अवधारणा और इसकी सीमाओं को समझाइए। सवाल नंबर 10, डिस्कस द माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स रेलेवेंस टुडे। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की चर्चा कीजिए तथा वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता को बताइए। तो ये था आपका 2025 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।